Hello students, welcome to your online class. This is mathematics class for class 11th students. In previous classes we discussed about your chapter which is straight line, chapter 14. Okay, we discuss about some basic concept and today we will discuss about how to solve your questions. Okay, so let's see your questions. Okay students, let's see example number 1. This is your example. देखिए बच्चों, हमें यहाँ पे हर कॉन्सेप्ट पता है कि आपको स्लोप कैसे निकालना है या आपको एंगल कैसे निकालने हैं। मैंने आपको सारे कॉन्सेप्ट बता दिए हैं। अब देखिए आगे हम कुछ क्वेश्चंस उन्हीं कॉन्सेप्ट के बेसिस पे करते हैं। आप एग्जाम्पल 1 देखिए। फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स विच इज़ 4, -6 एंड -2, -5। ओके, तो यहाँ 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं आप लोगों को। इसका आपको स्लोप फाइंड आउट करना है। तो बच्चों, आपने स्लोप का फॉर्मूला पढ़ा है। क्या पढ़ा है आपने फॉर्मूला? देखिए, अगर आपको याद नहीं है तो ये यहाँ लिखा हुआ है और इन चीज़ों को आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, तभी आप क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। ओके, देखिए m हमें पता है बच्चों, जो होता है y2 - y1 अपॉन x2 - x1। पहले आप क्या करो, वो चीज़ें यहाँ लिखो जो आपको यहाँ पे गिवन है। उसके बाद आप फॉर्मूला पुट डाउन करो। ठीक है, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। अब बच्चों, आप यहाँ देख सकते हो कि x1 की वैल्यू है 4, x2 की वैल्यू है -2 और y1 की वैल्यू है -6 और y2 की वैल्यू है -5। ठीक है, ये हो गई हैं आपकी वैल्यूज़। अब देखिए, इसमें जब आप इन्हें पुट करोगे, इनको सॉल्व करने पे बच्चों आपको यहाँ मिलेगा -1/6। ये आपको मिलेगा यहाँ पे आंसर। ओके, देखिए इसी तरीके से आप स्लोप फाइंड आउट करोगे, जिसको हिंदी में प्रवणता कहते हैं। ठीक है, तो इसको आप फाइंड आउट करोगे। फॉर्मूला आपको पता है, बस वैल्यू पुट डाउन कर दो, आपको ये इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये आपका सॉल्यूशन है एग्जाम्पल 1 का। नेक्स्ट देखिए, हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 है ये आपका। ये देखिए, ये क्या है? प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग 2, -3 एंड -5, 1 इज़। इसे आपको प्रूव करना है। पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है पैरेलल टू द लाइन जॉइनिंग 7, -1 एंड 0, 3। मतलब ये आपका इसके, ठीक है, पैरेलल है। ये आपको प्रूव करना है। तो यहाँ पे आपको पता है, वैल्यू रख दो यहाँ पे, जो जो गिवन है उनको नेमिंग कर दो आप। ए की वैल्यू आपकी ये है, बी हमने लेट कर लिया है ये है, सी ए और डी ए आपका हो गया है। अब अगर आपको m1 निकालना होगा तो आप क्या करोगे? स्लोप ऑफ ए बी का स्लोप निकालोगे, मतलब ए बी की प्रवणता। ठीक है, इसके बाद देखो आप क्या करोगे। अगर आपको m2 निकालना होगा, मैंने आपको कंडीशन बता रखी है कि पैरेलल की कंडीशन होती क्या है। पैरेलल में आपका दोनों का जो ये स्लोप होता है इक्वल होता है। परपेंडिकुलर में क्या होता है, आपका इसका जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो -1 के बराबर होता है। तो आपको प्रूफ यही करके दिखाना है। ठीक है, अब देखिए आगे क्या है। अगर हम m1 निकालेंगे, ए बी का स्लोप निकालेंगे, ठीक है, इसका और इसका। तो बच्चों यहाँ देखिए, ये 2 आपका x1 है, ये -5 आपका y1 है और -5 आपका x2 है, -3 आपका y1 है और 1 आपका y2 है। ठीक है, फॉर्मूला यहाँ पुट डाउन कर दो, इसमें आप वैल्यू रख दो। फिर जब आप इन्हें सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा -4, 7। अब आप देखिए m2 के लिए जब निकालेंगे, यहाँ पे ये होता है सी डी का स्लोप, मतलब ये सी और डी जो हमने लेट किया है। इसी तरह जैसे पहला m1 हमने निकाला है, x1 y1 x2 y2, इस तरह आप लेट कर लो। फिर आप जब यहाँ वैल्यू पुट करोगे तो सॉल्व करने पे आपको देखिए यहाँ -4/7 मिलेगा। ठीक है, और इसकी कंडीशन होती क्या है पैरेलल की? m1 आपका m2 के बराबर होता है। ठीक, और आप यहाँ से देख सकते हो कि ये दोनों आपका सेम आ रहा है। तो इससे आप क्या लिख सकते हो? हेंस m1 एंड m2 आर पैरेलल। ओके, ये देखिए आप इसको लिख सकते हो। और एग्जाम्पल 2 आप देखो, यहाँ पे क्या है? परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग 4, 5 एंड 0, -2। मतलब आपको बताना है ये लाइन इस लाइन के परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो जब आप यहाँ पे देखिए, आपने ए बी सी डी यहाँ पे लेट कर लिया है, तो आप इसके आगे अब इसको ई लेट कर लो
और इसको एफ लेट कर लो। देखिए बच्चों, आपको ज़रूरी नहीं है ई एफ ए बी आप लेट करो, आप अपने अकॉर्डिंग इसको कुछ भी लेट कर सकते हो, पी क्यू आर एस जो आप चाहो यहाँ लेट करना। ठीक है, ई हमने इसको लेट कर लिया, एफ हमने इसको। ठीक है, m1 आपका क्या होता है, स्लोप ऑफ ए बी का स्लोप। ठीक, तो ये आपका देखिए फॉर्मूला पता है, आप यहाँ दोबारा निकालने की आपको ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप यहाँ पे m1 ऑलरेडी निकाल चुके हो। अब आप निकालोगे ई एफ, स्लोप ऑफ ई एफ मतलब इन दोनों का स्लोप। अब आप इन्हें लेट कर लो, x1 y1 x2 y2। ठीक है, जब आप फॉर्मूला यहाँ पुट करोगे, यहाँ होगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। फिर जब आप यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, y2 आपका है -2 माइनस 4 अपॉन 0 माइनस 4, -2 माइनस 5 अपॉन 0 माइनस 4। फिर आप जब इन्हें सॉल्व करोगे तो आपको देखिए यहाँ मिलेगा 7/4। ठीक है, ए बी का स्लोप ये है और ई एफ का स्लोप ये है। अब कंडीशन आपको पता है परपेंडिकुलर की क्या होती है, m1 और m2 का जो मल्टीप्लिकेशन होता है -1 के बराबर होना चाहिए। तो जब आप इन्हें सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा यहाँ -1। ठीक है, ये हो गया है आपका इसका आंसर। ठीक, प्रूविंग ये आपकी हो गई है। आगे देखिए बच्चों, इससे रिलेटेड हम एक्सरसाइज करते हैं। इसमें एक्सरसाइज 14.1 है ये आपकी। इसमें देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका जो है, फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन हुज इंक्लाइनेशन इज, देखिए यहाँ क्वेश्चन आपका है फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन हुज इंक्लाइनेशन इज 150 डिग्री। ओके, मैंने आपको फॉर्मूला बताया है कि आपको कैसे फाइंड आउट करना है, स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है। आप देखिए बच्चों, मैंने आपको बताया था m इज़ इक्वल टू tan थीटा होता है जो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 के आपके बराबर होता है। ठीक है, अब आप यहाँ देखिए, आपको y2 माइनस y1 वाला फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ 2 पॉइंट्स नहीं दिए हैं, यहाँ आपको डायरेक्ट एंगल दे दिया है थीटा। तो m आपका tan थीटा के बराबर होता है, तो m इज़ इक्वल टू tan 150 डिग्री। ओके, तो आगे देखिए आप क्या करोगे, tan 150 कैसे लिख सकते हो, 180 में से 30 माइनस करोगे तो ये 150 आता है आपका। और आप जानते हो कि 180 माइनस थीटा क्या होता है माइनस tan थीटा। ठीक है, तो माइनस tan 30 डिग्री, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। आपने वैल्यू पुट किया, आपको मिलेगा यहाँ -1/√3। ओके, तो बच्चों ये है आपका देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। और ये देखिए आप क्वेश्चन 1 मैंने आपको बताया है। ठीक है, अब बच्चों इससे रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चन दे रही हूँ, उन्हें आप खुद से करोगे। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड नेक्स्ट इज, हाँ आप देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 2 और 3 करोगे, 1 मैंने बता दिया है, सिमिलर तरीके से है ये आपका। अब देखिए नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ और प्रूविंग टाइप के क्वेश्चन। देखिए ये आपका है क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, ये देखिए, प्रूव दैट the line joining the points 2, -5 and -2, 5 is perpendicular to the line joining the point 6, 3 and 1, 1। ओके, आपको बताना है कि ये जो लाइन जॉइनिंग ये 2 पॉइंट्स हैं ये इसके परपेंडिकुलर हैं। परपेंडिकुलर की कंडीशन मैंने आपको बताई है, होती है आपकी m1 m2 इज इक्वल टू -1। ठीक, ये आपकी होती है। अभी देखिए मैंने आपको जो एग्जाम्पल कराया है वो इसी से आपका रिलेटेड है, तो मैं आपको ये समझाती हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बच्चों, यहाँ पे पहले हम m1 के लिए करेंगे। हमें गिवन क्या है, x1 y1 हमें ये दिया हुआ है, x2 y2 हमको वैल्यू -2, 5 दी है। अब आप m1 का फॉर्मूला लगाओ, मतलब प्रवणता, जिसे हम स्लोप कहते हैं इंग्लिश में। ओके, तो ये आपका होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ओके, अब आप देखिए y1 की वैल्यू यहाँ पे क्या है, y2 की क्या है, यहाँ पे रख दीजिए आप। y2 आपका है 5, y1 है -5, ये देखिए हमने रखा, और अपॉन में x2 माइनस x1 ये हमने पुट कर दिया है। आप इन्हें जब सॉल्व करोगे बच्चों तो आपको मिलेगा m1 की वैल्यू -5, 2। ओके, देखिए नेक्स्ट आपका स्टेप क्या है। अब हमने पहले m1 के लिए तो कर लिया है, और देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप समझो। पहले ये 2 पॉइंट्स दिया था, उसके बाद बोला था कि आपको दिखाना है कि वो पॉइंट्स इसके
परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। अब हम m2 के लिए करते हैं, सेकेंड स्लोप के लिए। तो x1 y1 आपका ये है, x2 y2 आपका 1, 1 है, ठीक है। m2 के लिए है ये। m2 का फॉर्मूला रख दो यहाँ, जैसे हमने पहले किया हुआ है। यहाँ हमने वैल्यूज़ पुट की हैं, यहाँ आप देख सकते हो y2 आपका 1 है, y1 आपका 3 है, x1 आपका 6 है, x2 1 है, ओके। यहाँ हमने वैल्यूज़ पुट की हैं तो हमें मिला है 2,5, ठीक है। अब बच्चों हमें कंडीशन पता है परपेंडिकुलर की कि ये होती है m1 डॉट m2 इज इक्वल टू -1 और हमें यही प्रूव करना है। तो जो आपको मिला है वैल्यू उसको आप आपस में मल्टीप्लाई कर दो, m1 डॉट m2, तो ये आपका आएगा -1, ठीक है। तो बच्चों देखिए यही आपको प्रूव करना था। दिस इज़ योर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ओके। तो इसी के बेस पे देखिए बच्चों आप आगे के क्वेश्चंस कर सकते हो खुद से। देखिए इसमें आपको मैंने क्वेश्चन नंबर 7 बता दिया है। इससे रिलेटेड देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, इन्हें आप खुद से करोगे। तो मैंने आपको क्या क्या इसमें करने को दिया क्वेश्चन, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड क्वेश्चन नंबर आपका है ये 9, ठीक है। मैंने आपको 1 और 7 बताया है। तो जो मैं क्वेश्चंस आपको दे रही हूँ ये क्वेश्चन आप ज़रूर से कर लीजिएगा बच्चों। और जितने कॉन्सेप्ट मैंने बताए हैं ये सारे उसी से रिलेटेड हैं, जो जो मैंने आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ठीक है। आई होप कि ये क्लास आपको समझ में आई होगी। तो स्ट्रेट लाइन के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उन्हें आप रिवाइज़ कर लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिए। अब हम आगे के आपके वीडियोज़ में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझेंगे, ओके।